कहानी माँ ने जीवन बदल दिया। एक छोटे से शहर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़े ही दयनीय हो गई थी। गोपाल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो गोपाल की माँ घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। गोपाल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला बच्चा था और अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। गोपाल ने अपनी माँ को वो लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में वो चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा होशियार है और इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग भी बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर गोपाल को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि कितनी तेज है, जिसकी तारीफ उसके अध्यापक ने भी की। फिर थोड़े दिनों बाद गोपाल की माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया। गोपाल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। गोपाल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में गोपाल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक उसकी माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। गोपाल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से गोपाल उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा गोपाल पढ़ाई में बेहद ही कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से गोपाल की बुद्धि विकसित ही नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि गोपाल का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर ही रखकर इसे पढ़ाएं। गोपाल जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना ही रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने भी कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। गोपाल की माँ ने अपनी बुद्धिमानी से अपने बेटे की कमी को भी उसकी ताकत बना दिया। जो बच्चा कल दुनिया को मंद बुद्धि लग रहा था, एक माँ ने उस बच्चे को इतना बड़ा अफसर बना दिया। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, माँ की ममता एक बच्चे का पूरा जीवन बदल सकती है। दोस्तों, जो भी लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।